राम राम। आज की रामलीला की जो कथा है वो मेरे ननिहाल मन्नीपुर से संबंधित है, जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रगण्य है। संभ्रांत और प्रतिष्ठित ये परिवार रामलीला का आयोजन पिछले 50 वर्षों से कराता चला आ रहा था और वहाँ पर जो है हर तरह की स्टेज से लेके हर तरह की व्यवस्था कराई जाती थी। तो वहाँ की कुछ सुमधुर सुरभित स्मृतियाँ इस तरह से हैं कि वहाँ एक बार परशुराम और राम लक्ष्मण संवाद जो है वो प्रारंभ हुआ। जो परशुराम बनते थे वही हनुमान भी बनते थे, यानी एक तरफ यहाँ पे धनुष टूटने पे वो लड़ने के लिए आ गए थे और वही फिर अनन्य राम भक्त। तो परशुराम जो बनते थे उनका व्यक्तित्व, उनका डील डॉल भी जो है काफ़ी मजबूत था, इसलिए उनको परशुराम बनाया जाता था। और सभी पर इतनी पकड़ कि बच्चों की कुटाई पिटाई भी उस रामलीला में परशुराम बनने के दौरान इस तरह से कर देते थे कि अगले वर्ष भर तक के लिए जो है अनुशासन कायम हो जाता था। पिछले वर्ष जिसने भी अनुशासनहीनता की थी सबकी एक सूची उनके पास होती थी और यहाँ तक कि उनकी गलतियों की भी सूची होती थी, जिसके अनुसार वो इस बार उसी धनुष से दंड देते थे जिसको राम तोड़े थे। तो बड़ी मजबूत सी धनुष जो है बनाकर रख दी जाती थी और जैसे ही राम उसको तोड़ते थे परशुराम का आगमन होता और वो उसी धनुष को उठा करके जो है राम लक्ष्मण की तरफ झपटते थे और उसके बाद जो है वो जनता की तरफ जाते थे और वहाँ वो बच्चे जो कि पिछले वर्ष भर तक जिन्होंने कोई अनुशासनहीनता की होती थी उनको चुन चुन के जो है वो उसी से पीटते थे। तो इस तरह से जो अभिभावक थे, माता पिता थे बच्चों के, वो भी कभी इस तरह की चीज़ों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। उनको भी अच्छा लगता था कि इसी बहाने जो है एक अनुशासन कायम हो जाता था। उसके बाद इस कुटाई पिटाई के बाद वो स्टेज पर वापस आते थे और वो तब तक वहाँ पर जो है अपना तांडव एक तरह से दिखाते थे, शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे, जब तक जिस चौकी पे वो कूद रहे होते थे स्टेज पर की वो टूट ना जाए। यानी कि ये हर बार का नियम था कि हर बार वो एक चौकी जो है जरूर तोड़ते थे। इसलिए बाकी लोग भी ध्यान रखते थे कि वो चौकी बिल्कुल नई ना रखी जाए कि ना टूटे, तो उनके लिए जो है ये कोई अपमान का विषय बन जाए कि इस बार चौकी नहीं तोड़ पाए, और नई चौकी ना तोड़ दें कि दूसरे को कष्ट हो जाए कि उसकी नई चौकी टूट गई। तो इसलिए जो है ऐसी चौकी वहाँ पर चुन करके रखी जाती थी जो मजबूत तो होती थी लेकिन उनके कूदने से टूट अवश्य जाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी इस इमेज पर कोई आंच ना आए। इसी तरह से जो एक दूसरा प्रसंग, बाली और सुग्रीव की लड़ाई। बाली और सुग्रीव में बाली जो है काफी मजबूत थे और सुग्रीव को जो है थोड़े कोमल थे, कमजोर थे, निर्बल थे एक तरह से। तो वास्तविक जो कथा है उसमें बाली सुग्रीव को मार पीट कर भगा देते हैं। यहाँ पर बाली थोड़े से कमजोर पड़ते थे और जो सुग्रीव बनते थे वो काफी हृष्ट पुष्ट थे, काफी बलशाली थे। तो दृश्य यही दिखाया जाना था कि बाली ने सुग्रीव को जो है मारा पीटा और वो राम की शरण में गए हैं और राम ने जो है उनकी मदद करने के लिए बाली का वध कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये सारी तैयारियां हो चुकी थी। राम भी एक ओट में खड़े थे, दर्शकों को दिख रहे थे लेकिन ओट लेकर खड़े थे कि बाली का वध करना है। किसी को ये नहीं पता था कि इन लोगों का आपसी जो है कहीं कुछ वैमनस्य चल रहा है जिसका बदला शायद यहाँ पर लिया जा सकता है। अब सभी बड़े मग्न होकर के रामलीला को देख रहे थे। पहले सुग्रीव राम के पास आए, अब वहाँ पर कुछ हास्य भी थोड़ा उपस्थित किया जाता था कि एक गंभीर वातावरण में बाली सुग्रीव की लड़ाई दिखानी है, तो वहाँ पर एक प्रहसन टाइप का कुछ ऐसे जोकर टाइप के लोग भी आ जाते थे। तो सुग्रीव अपनी व्यथा राम को बताते थे। वो कहते थे कि एक मुक्का मरलिस, दुई मुक्का मरलिस, मरते गईलिस, एक लात मरलिस, दुई लात मरलिस, ऐसे करके वो बताते थे और बाकी जो लोग होते थे उनकी बातों का अनुमोदन करते थे। और राम के सामने ये व्यथा जो है इतनी गा गा करके बताई जाती थी कि मरते रहले और हम चोट खा गए, मतलब वो बड़े दुखी होकर के इसको जो है सुनाते थे। अब राम क्या, कोई भी होता तो उसके हृदय में करुणा आ जाती, बाली का वध अवश्य हो जाता। तो ये दृश्य वहां पर दिखाया जाना था और इन दोनों लोगों का वैमनस्य जो है चरम सीमा पर था। और जैसे ही राम ने सुग्रीव को भेजा
कि जा करके बाली को ललकारो, उसको उसके महल से निकालो, और जैसे ही वो तुमसे लड़ाई शुरू करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। राम बेचारे ओट में खड़े प्रतीक्षा करते रह गए। बाली बाहर आया, दोनों लोगों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ, और यहाँ सुग्रीव जो है बाली पर भारी पड़ने लगे। अब बाली कहाँ तक वो सुग्रीव पे भारी पड़ता, यहाँ उसको अपनी जो है जान बचानी मुश्किल हो रही थी। राम प्रतीक्षारत थे कि मुझे मौका मिले कि मैं बाली का वध करूं, तो यहाँ तो सुग्रीव जो है रामलीला ही पूरी रामायण पलटने के मूड में आ गए थे कि मैं ही बाली का वध कर दूं, यानी पिछला झगड़ा हिसाब किताब मैं बराबर कर लूं। अब लगा कि सारे लोग जो है मग्न होकर देख रहे थे, सभी को मजा आ रहा था कि चलो अब थोड़ी देर के बाद जो है बाली भारी पड़ेंगे या राम जो है सुग्रीव की तरफ से बाली का वध कर देंगे। लेकिन ये रामायण जो है पलटती सी दिख रही थी। जब अब शब्दों का आदान प्रदान शुरू हो गया, तब सभी की समझ में आया कि यहाँ तो लगता है कि पिछला झगड़ा जो है वो निपटाया जा रहा है। अब जो राम बाली का वध करने वाले थे, उन्होंने अपना तीर धनुष जो है साइड में रखा और दौड़ पड़े उसी बाली को बचाने के लिए, क्योंकि सुग्रीव जो है पूरी तौर पर उनकी जान लेने पर आमादा थे। लात मुक्के घूसे जो अपने दुख सुना रहे थे कि लात खैली घूसा खैली, वो अब इस समय जो है उन्हीं पे बरसाए जा रहे थे। लक्ष्मण भी दौड़ पड़े बचाने के लिए। उन लोगों को खींच के हटाया गया और रामलीला कमेटी के लोग भी उनको समझाते हुए पर्दे के पीछे ले गए, और दृश्य जो है फिर से दूसरा कोई शांतिपूर्ण दृश्य इधर शुरू किया गया कि अब जो है आगे का दृश्य दिखाया जाए, तब तक वो लोग समझ जाएंगे। अब आगे का दृश्य चलना शुरू हुआ, तब तक पीछे जो है जोर जोर से फिर से झगड़े की आवाजें शुरू हो गई। फिर से दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। मल्ल युद्ध पीछे ही, स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे मल्ल युद्ध करते करते दोनों लोग दूसरे जो पात्र दूसरे दृश्य को दिखा रहे थे, वहां पे उपस्थित दर्शकों के सामने पूरे पर्दे सहित उन पात्रों के ऊपर ही गिर गए। और सब जो है अंदर के भी सारे दृश्य, अंदर जितने कलाकार जितने पात्र तैयार हो रहे थे, खड़े थे, सारे लोग दौड़ पड़े, जनता दौड़ पड़ी इधर से, सारे लोगों को छुड़ाया गया। उसके बाद जो है इस सब कुछ शांति के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगली बार से जो है इन दोनों लोगों को, रामलीला कमेटी के लोगों ने ये सोचा कि अगली बार से इन लोगों को जो है इसमें शामिल नहीं करना है, नहीं तो पूरे वर्ष भर का वैमनस्य जो कहीं से भी था उसको ये लोग यहाँ पर निपटाएंगे अवश्य। तो ये था मेरे ननिहाल की रामलीला का एक दृश्य, जो कि मेरे मामा और मौसी लोग मुझे समय समय पे उसके बारे में याद भी दिला रहे हैं। कुछ अपनी भी स्मृतियाँ हैं मेरी जो कि इस समय काम आ रही हैं। तो अगली बार मामा और मौसी जी के सहयोग से फिर से कुछ नए, कुछ ऐसी सुरभित स्मृतियाँ जो नई होंगी आपके लिए, और हम लोग की पुरानी यादें जो है फिर से दोहराई जाएंगी। तो अगली बार फिर कुछ और